रात में बैठी सोच रही थी अपनी ज़िंदगी के बारे में। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे लिए कुछ भी ख़ास नहीं है, ना तालीम, ना ज़िंदगी, ना मोहब्बत, ना दोस्ती, ना कोई रिश्ता। मैं बस एक आम सी इंसान हूँ, आम सी नहीं, नाकाम सी इंसान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ ना कर पाई। मुस्तकबिल में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग बेकार में ही दुनिया में आते हैं, सिर्फ बातें सुनने के लिए, ताने सुनने के लिए, दिल आज़ारियाँ करवाने के लिए। वाकई कुछ लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। एतबार इस कदर उठ चुका है, बेजारी इस कदर छा चुकी है कि मेरे लिए कोई शख्स लाज़मी नहीं रहा। बिना हिचकिचाते, बिना सोचे मैं किसी भी इंसान को छोड़ने का हौसला रखती हूँ और अब मुझ में है भी। मुझे रात के उस पहर से बहुत डर लगता है जब मेरे आसपास के लोग खामोशी से सो रहे होते हैं, मगर मेरे दिल में, मेरे ज़हन में हज़ारों बातें और हज़ारों यादें ऐसी आ रही होती हैं जो मुझे इस कदर तकलीफ़ दे रही होती है कि जिनको भूलना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं लाख भी चाहूँ नहीं भुला पाती और मुझे अपने मुंह पे हाथ रख के रोना पड़ता है और आंसू हलक में ही अटक जाते हैं। इस वक्त ज़िंदगी से बेरहम कोई चीज़ नहीं होती। बाज़ दफ़ा हम अपने मनपसंद लोगों से दूर हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे नफ़रत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे हम उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। और दुनिया में कोई भी रिश्ता ये हक़ नहीं रखता है कि वो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करे, और ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए जो आपकी ज़हनी अज़ियत का बाइस बनता है। खुदा की दुनिया बहुत वसी है, इसलिए अपने मुताबिक लोग ढूंढें, अकेले रहने की आदत डालें, अपने सुकून को कम से कम अपने सुकून पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और वैसे भी जब वक्त बुरा चल रहा हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लग जाते हैं। कुछ दिल आज़ारियाँ कभी माफ़ नहीं की जा सकती, ना उनका कोई बदला हो सकता है, वो बस अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं। जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तब पता चलता है कि अल्लाह ने हक़ूक़ुल इबाद इंसान के हाथ में क्यों दिए हैं, क्योंकि कुछ दिल आज़ारियाँ और अज़ियतें इंसान कभी नहीं भूल पाता। तो इस मामले में अल्लाह ने भी ज़बरदस्ती नहीं की। बार बार की गई ज़्यादती को नज़रअंदाज करना सिर्फ़ इसलिए कि ताल्लुकात कायम रहे, दर हकीकत अपनी ज़ात के हक़ में ज़िल्लत और बेकदरी की इंतहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, दुआएँ करते रहें। आज के व्लॉग में बस आपके साथ ये थोड़ी बहुत घर की रूटीन, जिसमें कुछ ख़ास काम शाम नहीं किए मैंने, थोड़े बहुत काम शाम किए हैं, वो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने दिल की बातें की हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता इंसान जो है वो क्या बात करे क्या ना करे। रूटीन तो मैंने थोड़ी बहुत दिखाती हूँ अपनी, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको बताती रहती हूँ, कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस ये बातें थी, कुछ दिल में थी, तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और आप लोग भी जब शायद डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, तो आप लोगों के साथ भी शायद ही ऐसा होता हो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो खैर यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी से थोड़े बहुत खलारे वगैरह उठाए हैं, कपड़े वगैरह पाइलिंग किए हैं जो कल वॉश किए थे। और अब यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, ये भी मैं वॉश कर रही हूँ। एक तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, कुछ तबीयत भी मेरी ख़राब हुई हुई है, मेंटली डिस्टर्ब भी हूँ। तो सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ना इंसान का खाने पीने का दिल करता है, ना उठने बैठने का दिल करता है, ना तो कोई काम करने का दिल करता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मगर एक हाउसवाइफ अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है या उसका खाने का दिल नहीं है, काम करने का दिल नहीं है, लेकिन घर में मौजूद दूसरे अफराद उनके लिए फिर भी खाना वाना बनाना पड़ता है। अपने में तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चे, शौहर और बाकी घर के लोग, उनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता होता है। अपनी आप की, अपनी ज़िद की, अपनी रिलैक्सेशन को मार के जो है ना आगे बढ़ना पड़ता है। तो थोड़े बहुत काम शाम भी करने पड़ते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जबकि दिल ना भी कर रहा हो और हिम्मत भी ना हो। और खाना वाना भी बनाना पड़ता है कि खुद का दिल नहीं भी है, ना बनाने का है और ना ही खाने का है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। और काम शाम भी इसी तरीके से हैं। तो फिर बस लगे हाथ, जो मैं थोड़ा बहुत करी थी मैंने उसी से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। यहाँ पे मोबाइल जो था वो मेरी छोटी बेटी ने पकड़ा हुआ था, मैंने कहा था मम्मा की थोड़ी हेल्प करवाओ। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो कैमरा मैंने कर रही है, ये मेरी बेटी है 3.5 साल की, वो कर रही थी। वो बार बार बस मुझे यही कहती, मम्मा छोटा आलू मेरा है, छोटा आलू कट करें, छोटा आलू कट करें।
आज बस खाने में मैं ये 2 आलू की भुजिया ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाना। और ये भी मैं मियाँ जी के लिए बना रही हूँ। मैंने जो खाया है, मैंने ऊपर हमारे नेबर से आया हुआ था पालक गोश्त, और मैंने उसी के साथ ही रोटी खाई है। और बाकी जो है मियाँ जी के लिए मैं ये 2 आलू बना रही हूँ। हिम्मत, वही बात है ना, हिम्मत नहीं है। बस जल्दी से पहले सोचा कि चावल ही बना लेती हूँ, क्या सेपरेट से सालन रोटी बनाऊँ। लेकिन फिर सोचा कि चलो आलू बना लेती हूँ, मेरा भी खा लेगी, और साथ जो है मियाँ जी के लिए भी रोटियाँ बना लूँगी। तो उनके लिए मैंने रोटियाँ बनाई थी, और साथ ये जो है ना आलू मैंने फ्राई कर लिए, आलू की भुजिया बना ली थी, सिर्फ 2 आलूओं की। पहले मैंने सोचा इसमें ना 1 अंडा डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, गर्मी इतनी है, पता नहीं मियाँ जी खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि अब आजकल गैस को पता नहीं क्या हुआ है। आता भी 6:20 पे या 6:30 बजे आता है, और 8:30 बजे चला जाता है। सुबह भी ऐसे 12:30 बजे आता है। गैस का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए रोटियाँ 8 बजे ही बनानी पड़ रही हैं अब। और फिर ये है कि रात जब 12 बजे वो खाएंगे तो उस वक्त सालन भी खुश्क होगा और रोटी भी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। तो फिर कैसे, वैसे तो मैं उनकी रोटी पे हल्का फुल्का सा घी लगा देती हूँ, तो इस तरीके से वो खा लेते हैं। साथ मैंने छोटा सा टमाटर और एक छोटी सी प्याज डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भून लिया। फिर मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल दिया। आज का व्लॉग बस छोटा सा ही होगा, बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो के क्लिप्स नहीं थे। ये भी बस शाम को बना लिया, वरना शायद आज मेरा व्लॉग अपलोड करने का शायद ही इरादा नहीं था। ना मेरे पास वीडियो थी और ना ही मेरे पास ही, बट फिर ये मैं लास्ट मोमेंट में जो है ना अभी के अभी इनको लगा के मैं पोस्ट कर रही हूँ। बस जो दिल में आया वही मैंने वीडियो बना ली, और जो दिल में आ रहा है वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल भी दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो रही हूँ, और जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे आज इस टाइम पे ना, कुछ भी। इवन कि अपनी बच्ची का मम्मा कह के बुलाने, मुझे कोई काम करने से भी ना मैं चिढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिढ़ रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो इसलिए आज का जो व्लॉग है वो भी थोड़ा सा सैड सा हो गया है। तो यहीं पर ही आज का व्लॉग जो है ना हम इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और जो है मेरे लिए भी दुआ लाजमी करिएगा। और मैं भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। और जो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा व्लॉग कंप्लीट वॉच करते हैं, डेली रूटीन में देखते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी तरक्की में, मेरी इस एफ़र्ट में, मेरी हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं हाथ आपका भी है। मेरे इस बढ़ते हुए कदम में कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरे शाना बशाना चल रहे हैं। बस इसी तरह जो है ना हम एक दूसरे के साथ जो है ना कदम ब कदम चलते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, और अल्लाह ताला जो है हम सबको कामयाब करे, हम सबको कामयाब। अल्लाह हाफिज़।